प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज पिकअप आइल करेंगे अबाउट योर फ्यूचर पार्टनर। अगर आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचा है, रिलेशनशिप वाइज ऑल्सो, या फिर शादी की बात चल रही है घर पे, या फिर आप डेटिंग ऐप्स या वो शादी वाले जो ऐप्स होते हैं वहाँ देख रहे हो, ढूंढ रहे हो किसी के साथ, मिंगल करने के लिए अभी आप तैयार हो, हार्ट चक्रा ओपन कर दिया है, या फिर आप रिसेंटली किसी से मिले हो जो आपको पसंद आने तो लगा है या लगी है, बट आपकी पास्ट एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा है कि आप नहीं जानते हो कि उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। सो आज की रीडिंग्स स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो लोग अपना फ्यूचर पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो कि वो कैसे होंगे। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी तो नहीं आती है, इतना तो आप सब जानते हो, इसीलिए मैंने पिकअप पाइल रखा है। आप लोग इंट्यूटिवली पिक करो, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। देखते हैं कि क्या आता है, पर ज़रूरी नहीं है कि जो अगर 10 चीज़ें बोली जाए तो वो 10 चीज़ें ही आपसे मैच होगी, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पर अगर ऑलरेडी आपके जहन में कोई है तो शायद ये क्वालिटीज़ उनसे थोड़ा सा आप मैच करके देख सकते हो। अगर मैच करती है तो इट विल रेजोनेट कि हाँ, श्योरिटी आएगी कि शायद यही है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, दिस वीडियो and my YouTube channel by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. शिव निवेदयामी। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो पिक अ पाइल एंड चेक योर फ्यूचर पार्टनर। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1, 8 of Wands, टैटूज। अच्छा, सो पाइल 1 के लिए आया है 8 of Wands एंड टैटूज। ये इंसान किसी और सिटी में रह सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लाइक आपको शायद बाहर जाके सेटल होना पड़ेगा इसके साथ, या आई डोंट नो, मतलब आप लोग अलग अलग सिटी या कंट्री में रह सकते हो, ऑनलाइन मीट कर सकते हो, या ये इंसान एविएशन रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, लाइक पायलट, एयर होस्टेस, स्टीवर्ड, फ्लाइट स्टीवर्ड, या फिर शायद इसको बहुत एयर ट्रैवल करना होता है, बहुत ट्रैवलिंग रिलेटेड जॉब है, स्पेशली एयर ट्रैवल रिलेटेड जॉब है। ऑल्सो ये बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, उसको फास्ट रिजल्ट चाहिए, डिले नहीं करते हैं, पसंद आया तो आया, नहीं आया तो जाने दो। अगर ये रिलेशनशिप आपके साथ इस्टेब्लिश करेंगे तो शादी के लिए करेंगे, नहीं तो बेकार में ये आपका और खुद का वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। बिजी इंसान है, इसका कम्युनिकेटिव स्किल्स बहुत शार्प है, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, बातें बहुत अच्छी है इसकी, और बातों में वज़न है। ऐसा नहीं कि फालतू की बात करते हैं या फ्लर्ट करते हैं, ऐसे बोलने के लिए बोल दिया, मीन नहीं किया। इसके वर्ड्स और एक्शन मैच करते हैं। बहुत ही फास्ट थिंकर है, दिमाग के बहुत तेज़ है, इंटेलिजेंट है, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे। ऑल्सो इसको कलर्स बहुत पसंद है, वो ब्लैक एंड वाइट वाले इंसान नहीं है, बहुत ही पर्सनालिटी भी बहुत कलरफुल है, मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारे टैलेंट्स इसमें है, बहुत ही रंगीन मिजाज नॉट इन द सेंस ऑफ प्लेयर एनर्जी, लाइक इसको बहुत पसंद है ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करना, छोटी छोटी खुशी को बड़े से सेलिब्रेट करते हैं। एक बर्थडे, अगर उसको बस एक मौका चाहिए, एक बर्थडे या फिर एक कोई सिग्निफिकेंट डे, न्यू ईयर, धमाका पार्टी करना पसंद है। पार्टी करना नॉट इन द सेंस कि पार्टी एनिमल है, पर अपनों के साथ बातें कर, वक्त बिताना इसको बहुत पसंद है। ऑल्सो ये ना साफ बोलना पसंद करते हैं, और सुनना भी,
कोई नाटक नहीं, जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। कम्युनिकेशन, ये हमेशा कम्युनिकेशन पे स्ट्रेस करते हैं, इसको लगता है बातों से हर चीज़ सॉल्व हो सकती है, तो बातें करना चाहिए। टैटूज़ आया है, सो हो सकता है इसके बॉडी में कोई टैटू है, या इसको टैटूज़ पसंद है, या फिर टैटू बनवाने की सोच रहे हैं, इसको डिज़ाइंस बहुत पसंद है, डिज़ाइन रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, टैटू आर्टिस्ट हो सकते हैं, मेहंदी आर्टिस्ट हो सकते हैं, या फिर ऐसे ही फैशन डिज़ाइनर भी हो सकते हैं। लाइक ऑल्सो ये ना दिखा इनिशियली ये सबके साथ ना एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। देखो ये हाथ ऊपर करके रखा है, पीछे छुप के बैठे हैं, बट ऐसा नहीं है। बट वंस ही और शी पुट्स डाउन देयर गार्ड, ये वो लोग बिंदास हो जाते हैं। पर ये लोग ना हड़बड़ी में, मतलब हड़बड़ी में, हमेशा हड़बड़ी में तो रहते हैं, पर ये लोग फास्ट मूवमेंट चाहते हैं। सॉरी, माई हिंदी इज़ वेरी बैड, ब्रोकन हिंदी बोलती हूँ, सब जानते हो कि मैं बंगाली हूँ, पर हिंदी चूज़ किया है एज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग, क्योंकि भारतीय हूँ और भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, और जिन व्यूअर्स को मैं केटर करती हूँ सबको थोड़ा बहुत हिंदी आती है। सो ये जल्दबाजी में तो रहते हैं, हड़बड़ी नहीं करते हैं, पर इसको ना डिले करना पसंद नहीं है। बट एट द सेम टाइम हाउ डू आई एक्सप्लेन, ये अपना टाइम लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। सपोज आपसे मिले, ये आपसे मिलकर ही हड़बड़ी नहीं करेंगे, चल शादी कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं। आपको हैंगमैन एनर्जी में ना ये खुद रहेंगे ना आपको रहने देंगे। थोड़ा सा टाइम देख लिया, दूर से आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया, एक बार इसका दिमाग में बैठ गया कि हाँ ये बंदा या बंदी मेरे लिए सही है, ये डिले नहीं करेंगे, फिर ये फटाफट सब कुछ करेंगे। बस एक बार इसको अगर कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये जो ढूंढ रहे हैं वो आप हो, वो चीज़ों को डिले नहीं करेंगे। एकदम प्लान, वर्ड्स, एक्शन, तीनों इसका अलाइंड होगा। सो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड इंसान है। कम्युनिकेशन साफ रखना पसंद करते हैं, साफ बोलना पसंद करते हैं, साफ सुनना भी पसंद करते हैं। सो ये रहा पाइल 1। अभी हम लोग चलते हैं पाइल 2 की तरफ। ओके, 6 ऑफ कप्स, वाओ, विद डार्क स्किन। ओके, 6 ऑफ कप्स आपका बचपन का कोई दोस्त हो सकता है, मैच्योर्ड लव स्टोरी है। बचपन के बहुत मेमोरीज आप लोगों ने एक साथ बिताए हैं। हो सकता है आपका फर्स्ट क्रश हो, या कोई एक्स हो जिसके साथ आपने कंप्लीट ओवर हो गया था, आपका कोई लगा ही नहीं था कि फिर से आप लोग मिलोगे। हो सकता है इसकी शादी हो गई, फिर डिवोर्स हो गया, फिर आप लोग मिले, कुछ भी हो सकता है। या फिर सिंगल भी हो सकते हैं, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं, सेपरेटेड है, कुछ भी हो सकते हैं। बट मोस्टली आई एम सीइंग एन एजेड, मैच्योर्ड इंसान, बायोलॉजिकली मैच्योर्ड इंसान, जिसको आप बहुत पहले से जानते हो, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज है आप लोगों का। या फिर बचपन का, स्कूल का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, यूनिवर्सिटी का दोस्त हो सकते हैं, या फिर मोहल्ले का दोस्त जो बाहर जाके सेटल हो गया था, वापस आ गया, या फिर लाइक आई सेड के क्रश, एक्स, या फिर कोई दूर का रिश्तेदार का कोई दोस्त, या कुछ फैमिली में हो सकता है एक कज़न जो आपका बहुत फेवरेट हो, बचपन से सारी बातें, मतलब बहुत ही गहरी होता है ना कि हम लोग किसी के कज़न के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए, या जो भी है, उसका कोई दोस्त, उसका कोई बचपन का दोस्त। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपका बचपन का दोस्त नहीं, पर सपोज आपकी कोई रिलेटिव जो आपके बहुत दिल के करीब है, उसका बचपन का दोस्त, या ऐसा कोई जिसको ये बहुत दिन से जानते हैं। एनिमल लवर हो सकते हैं, इसके घर में ऐसे डॉग्स हो सकते हैं, गोल्डन रिट्रीवर या व्हाटएवर, डॉग्स के एनिमल लवर, डॉग्स के शौकीन, या फिर घर में डॉग हो सकते हैं। थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन के है, सांवले इंसान है, और रात को ये ज़्यादा काम करते हैं, रात को ये जागते हैं, नाइट आउल है। ऑल्सो हो सकता है काम की वजह से जागते हैं, या इंसोम्निया की वजह से, या स्लीपलेसनेस की वजह से। इसका ब्लू कलर फेवरेट हो सकता है।
ये बहुत फैंटेसी में जीते हैं, ओवर थिंकर भी है और डे ड्रीमर भी है। ओवर थिंकर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एट द सेम टाइम देखो यहाँ स्पार्कल्स बना हुआ है, डे ड्रीम भी करते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत झेल चुके हैं। सेल्फ मेड मैन या सेल्फ मेड वुमन है, अपना स्ट्रगल स्टोरी है इसका। और बहुत ही धैर्य वाले इंसान है, बहुत ही पेशेंट। ये ना ज़्यादा बोलने वाला इंसान नहीं है, थोड़ा सा इट्स नॉट दैट कि रिजर्व्ड है या कंजर्वेटिव है या फिर दिल की बात दिल में छुपाते हैं, नहीं, बस कम बोलने वाला इंसान है। ऐसा नहीं है कि अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, अपना फीलिंग्स छुपाते हैं, नो, सप्रेसिव इंसान नहीं है, बस कम बोलने वाले इंसान है। इसको अकेले सॉलिट्यूड में रहना, अपना स्पेस, अपने जगह में रहना, अपना इसको अगर आप इसके साथ रहते हो तो आपको इसको अपना स्पेस देना पड़ेगा। जिस तरह ये भी आपको आपका स्पेस देंगे, ये कभी आपके मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे जब तक आप इसकी मदद ना मांगो। तो इसकी भी वही एक्सपेक्टेशन होगी आपसे कि आप भी इसको थोड़ा सा स्पेस दो, इसको अपना एक क्षेत्र जहां ये सिर्फ इसका है, जहां आपका भी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होगा। बट बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है ये इंसान, जो भी है बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। वो होता है ना कि एक साइलेंट सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग आर्म, जो वैसे तो है या नहीं है आपको पता नहीं चलता है, पर जब भी आप डगमगा जाते हो एक स्ट्रॉन्ग हाथ आके आपका हाथ थाम लेते हैं कि आई हैव योर बैक, डोंट वरी। ये वैसे किस्म के इंसान है। हो गया। अब पाइल 3, एम्परर, पावरफुल। ओके, सो ये एक मिनट, सी एम्परर और पावरफुल आया है। एम्परर कार्ड हम लोग जानते हैं, ये थोड़ा सा ईगो वाले इंसान है, थोड़ा सा कंट्रोल फ्रीक है, ये आपको कंट्रोल करना चाहेंगे। ये भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इसका एक डार्क पास्ट होगा, जिस पास्ट में ये भी इक्वली गिल्टी थे जिस तरह द अदर पार्टी वाज, पर ये अपना गलती मानते हैं। एम्परर है ना, ईगो वाले हैं, गलती मानते हैं, पर ये जानते हैं कि इसकी वजह से ख़राब हुआ है, पर वो ये ऐसे प्रेजेंट करेंगे जैसे कि उसकी गलती भी उसकी गलती नहीं है। ब्लेम शिफ्ट ये नहीं करते हैं, ये अपनी गलतियों को लेकर भी बहुत प्राउड होते हैं। ये थोड़ा सा ना डार्क मेंटालिटी के इंसान है, इसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। ये ना आपको अपने इशारों पे नचाने की काबिलियत रखेंगे। ये देखो एक पॉन है, वो होता है ना कि प्यादे, चेस बोर्ड के प्यादे लेके बैठे हैं। इसके हाथ में कोई टैटू हो सकता है या कोई स्कार मार्क या बर्थ मार्क हो सकता है। ये अपने ही वर्ल्ड में एकदम स्थित रहेंगे। somehow or the other at the same time, यहाँ से देखो एक डिवाइन लाइट आ रहा है। somewhere or the other ये आपका कोई कामिक कनेक्शन हो सकता है, जिस वजह से आप दोनों शायद आप दोनों का रास्ता you will be crossing your paths. Like I said, ईगो वाले इंसान होंगे। हो सकता है अगर मर्द है तो दाढ़ी वाड़ी होंगे, इनके छोटे छोटे बाल जैसे इस यहाँ रखे हुए हैं, या फिर अगर लड़की भी होगी तो शायद शॉर्ट हेयर रखने वाली, बहुत शार्प आईज़, फॉर्मल्स में ज़्यादा रहने वाले या फिर वेस्टर्न में ज़्यादा रहने वाले इंसान, बहुत गर्म दिमाग के और बहुत पैशनेट। इसका पैशन आप रेजिस्ट नहीं कर, इसका पैशन और पावर ना आपको पता रहेगा कि ये इंसान बहुत पावरफुल है, ये इंसान ईगो वाले है, ये इंसान मुझे अपने इशारों पे नचाएगा या नचाएगी, ये इंसान मुझे डोमिनेट करेंगे। पर ना आपको अजीब है, आपको ना वो डोमिनेटेड होने में मज़ा आएगा, आप इसके सामने सरेंडर कर दोगे। सर्कमस्टांसेस होगा,
या फिर कोई मजबूरी या फिर दिल से करोगे, आई डोंट नो, पर आई कैन सी दिस कनेक्शन इज हैपनिंग. दिस इज व्हाट द डिवाइन वांट्स एंड द डिवाइन विल बी विथ यू. देखो ये जो डिवाइन लाइट है, ये इसका आर्म्स होके ये प्यादे पे पड़ रहा है. सो समहाउ और द अदर, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये डिवाइन लाइट आप दोनों को एक साथ बांध रहे हैं. सो ये डिवाइन लाइट में आप दोनों बंधे होंगे. ये पर एक बात इसमें है, लाइक आई सेड, कि बहुत ही पैशनेट, बहुत ही मतलब इसका शॉर्ट टेम्पर्ड भी होंगे बट पैशनेट भी होंगे. आप पर गुस्सा भी करेंगे और आपके लिए मर मिटने को भी तैयार होंगे. लाइक किसी के साथ झगड़ा, आपके साथ भी झगड़ा करेंगे, आपके लिए किसी और के साथ भी झगड़ा करेंगे. सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे. देयर विल बी अ म्यूचुअल स्पार्क, म्यूचुअल अट्रैक्शन. मतलब अट्रैक्शन इज अ अंडररेटेड वर्ड. लाइक आप दोनों मिलोगे ना, एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं कर पाओगे. शायद आपका पहला मुलाकात भी फिजिकल से स्टार्ट होगा इंस्टेड ऑफ इमोशनल. देयर विल बी एन इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑफ यू. और ये वैसे भी बहुत पावरफुल इंसान होंगे, लाइफ में सेटल्ड, स्टेबल, सिक्योर, खुद को पता है लाइफ से इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपना एक्सपीरियंस है इसके पास. थोड़ा सा डार्क मेंटालिटी के, स्कीमिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग इसका चलता रहता है. आई मीन आपको लेके मैं नहीं बोल रही हूँ, लाइक इन जनरल. इसके साथ अगर कोई भिड़ेगा तो ये इसको इट्स नॉट ही और शी वोंट बी अ गुड सैमरिटन. ग्रे पर्सनैलिटी. दोस्ती करोगे अच्छा है, दुश्मनी करोगे तो एट योर ओन रिस्क. ये अगर अब इसका ईगो पे अगर आ जाए ना, अगर इसके ईगो को कोई हर्ट कर देना तो उसको मार भी सकते हैं. दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी. मेरे साथ अच्छे से रहो, बहुत अच्छा है. मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया दो जहां एक कर दूं, पर मेरे से भिड़ोगे तो आई विल साइज यू डाउन. दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी. हो सकता है कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है कोई राइटिंग प्रोफेशन के साथ इन्वॉल्व हो, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आई मीन चेस प्लेयर हो सकते हैं, वो शूटर, राइफल, इसका शौक भी हो सकता है. इसका स्मोकिंग का इशू हो सकता है, लाइक मर्द हो औरत हो डजेंट मैटर, स्मोकिंग का इशू हो सकता है. इसका स्मोकर है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब है. इसके दो साइड्स है. एक साइड द ब्राइट साइड, जहाँ ये रेड येलो पहन के एकदम झकाझक टकाटक. एक है इसका डार्क साइड, लाइक आई कीप सेइंग कि इसके क्लोजेट में बहुत सारा स्केलेटन्स है, और इसी के वजह से सब छूटे हैं इससे. बट अगेन राइटर हो सकते हैं, ऑथर हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, टाइपिंग जॉब, आई मीन आजकल तो टाइप राइटर को यूज़ नहीं करता है, लाइक आई मीन राइटिंग जॉब से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं, PR प्रोफेशनल हो सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, टीचर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. सो हाँ, यही 3 आया है, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. अब अगर आप रेजोनेट कर सकते हो अच्छा है, बाकी जो भी करो, ऑलवेज चूज़ योर हैप्पीनेस, ऑलवेज चूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड बाकी शिव संभाल लेंगे. शंभो.